राधे राधे एवरीवन। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अवेकन द वर्ल्ड में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल में। आज का जो टॉपिक है वो है ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम को लेकर लोगों को बड़ा असमंजस रहता है। लोगों को लगता है कि हर किसी का कोई ना कोई ट्विन फ्लेम होता है, मगर ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम एक ही आत्मा के दो पार्ट होते हैं जो अलग अलग शरीर में प्रवेश करते हैं अपने कर्म के लिए, अपने सोल पर्पस के लिए, दूसरों को रिलेशन देने के लिए और दूसरों की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। ट्विन फ्लेम किसी का होना ये आसान बात नहीं है। ट्विन फ्लेम को आदि शक्ति और शिव जी का प्रतीक माना जाता है। ट्विन फ्लेम का मिलना इतना आसान नहीं होता है। ट्विन फ्लेम को लाइफ पर्पस, दूसरों को रिलेशन देने के लिए, दूसरे की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपना सोल पर्पस पूरा करने के लिए किया जाता है। ट्विन फ्लेम सबके लिए नहीं होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम बहुत पवित्र होता है। ट्विन फ्लेम को जैसे मैंने बताया कि आदि शक्ति और शिव का एक स्वरूप माना जाता है, इसलिए ट्विन फ्लेम हर किसी को नहीं दिया जाता है या प्राप्त नहीं होता है। अगर इस दुनिया में कोई ट्विन फ्लेम है, वैसे तो 1% या 2% ही ट्विन फ्लेम पाए जाते हैं पूरे वर्ल्ड में। अगर होते भी हैं और अगर वो मिल जाए तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो आपके ट्विन फ्लेम में है। ट्विन फ्लेम में एक आकर्षण होता है जो बिना पास जाए आपको खींचता है। ऐसा लगता है वो आपके शरीर का एक हिस्सा है जिसे आप कभी अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम जितना दूर होता है वो आपको उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करता है। ट्विन फ्लेम में जब कोई होता है तो उसे ऐसा फील होता है कि उसके अंदर कुछ चेंजेस होने लगे हैं। जब दो ट्विन फ्लेम आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे की एनर्जी को कैच करते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहूंगी, अगर मान लीजिए आपका कोई ट्विन फ्लेम है और आपने उसे पहचान लिया है। अगर आप बहुत एग्रेसिव नेचर के हैं और सामने वाला एक शांत स्वभाव का है, प्रेजेंट टाइम में, मैं प्रेजेंट टाइम की बात कर रही हूँ। वैसे तो ट्विन फ्लेम की जो एनर्जी होती है वो सेम ही होती है, बट जब हम कभी कभी अपने कार्मिक बॉन्ड से वो करते हैं, डील करते हैं, तो हमारी एनर्जी जो है थोड़ी चेंज हो जाती है, कुछ एग्रेसिव हो जाती है, कुछ शांत होती है। तो मान लीजिए आपका ट्विन फ्लेम शांत स्वभाव का है और आप एग्रेसिव स्वभाव के हैं, तो जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल जाते हैं या जब आपको ऐसा फील होता है कि वो मेरे जिस्म का एक हिस्सा है, तब आप में कुछ और उनमें कुछ बदलाव होने लगते हैं। जैसे उनकी एनर्जी आप कैच करने लगते हैं और आपकी एनर्जी वो कैच करने लगते हैं। जैसे आप एग्रेसिव स्वभाव के हैं तो आप शांत स्वभाव के हो जाएंगे। अगर आपका पार्टनर शांत स्वभाव का है तो वो एग्रेसिव स्वभाव का हो जाएगा। मगर ये जो दूरी है वही ट्विन फ्लेम को प्रदर्शित करती है। ट्विन फ्लेम में जितनी दूरी होती है उतना प्यार होता है। ट्विन फ्लेम में एक पवित्र बंधन होता है जिसमें
जैसे ही वो आपको ट्विन फ्लेम से जैसे ही आप मिलते हैं तो आपको फील होता है आपके अंदर कुछ चेंजेस होने लगते हैं। आपको ऐसा फील होता है जैसे हम पहले थे हम वैसे नहीं रहे हैं। चाहे आपको वो पर्सनली ना मिली हो, चाहे वो आपसे पर्सनली उन्होंने आपसे कहीं बात ना की हो, मगर आपके मन में, आपकी आत्मा में, आपकी एनर्जी में बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। ट्विन फ्लेम एक ऐसा कनेक्शन होता है जो अगर किसी को मिल जाए तो वो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देता है। और ट्विन फ्लेम अगर आपको मिलता है, यानी कि अगर किसी का ट्विन फ्लेम है, तो ये जरूरी होता ही है कि आप अवेकन अवेकन जिसे कहते हैं अवेकन सोल के रूप में प्रदर्शित होने वाले हैं। आप स्पिरिचुअल होंगे। विदाउट स्पिरिचुअलिटी के, अगर कोई स्पिरिचुअल नहीं है, यदि कोई मटेरियलिस्टिक थिंग में या तो मनी में या तो ये सब चीजों में ज्यादा रहता है, अगर आप स्पिरिचुअल नहीं है तो आप ये समझ लीजिए आपका ट्विन फ्लेम इस जन्म में तो नहीं है। ट्विन फ्लेम उन्हीं को मिलता है जो अध्यात्म रूप से अवेकनिंग में होते हैं, जिनके लिए अगर आप अवेकनिंग में नहीं है, स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, तो आपका कोई ट्विन फ्लेम होना स्वाभाविक नहीं है। ट्विन फ्लेम एक पवित्र बंधन होता है जो अवेकन करने के लिए ही होता है। स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है ट्विन फ्लेम, और ट्विन फ्लेम का होना बहुत ही रेयर बात होती है। ट्विन फ्लेम जब आपको मिलता है तो आपको लगता है, चाहे वो आपने पर्सनली ना मिले, चाहे उन्होंने आपको टच ना किया हो, किसी तरह का भी आपको मतलब पर्सनली आपसे कुछ भी मेल मिलाप ना हुआ हो उनसे, तो भी आपको लगता है आपने उन्हें पा लिया है। जब भी आप उनकी एक झलक पाते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आपके दिल में एक सुकून सा उतर आया है। आपकी थकान, आपके सारे बोझ, ऐसा फील होता है कि आप एकदम रिलैक्स फील कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम एक आकर्षण तो होता है, साथ ही साथ वो एक ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। ट्विन फ्लेम मिलना आसान तो नहीं होता है, मगर जो मिल जाए ट्विन फ्लेम, ये आप पास्ट लाइफ से जाके जान सकते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो करते हैं, पीएलआर जो करते हैं, आप उनसे जाके करवा सकते हैं अगर आप कहीं फेल हो। वैसे मैंने अब तक इतना तो क्लियर कर ही दिया है आपको कि जो लोग बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, अगर आपके पास स्पिरिचुअलिटी नहीं है, आप मनी माइंडेड हैं या तो आप मटेरियलिस्टिक थिंग में ज्यादा हैं, तो ट्विन फ्लेम आपके लिए नहीं है। इतना तो मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। ट्विन फ्लेम उन्हीं के लिए होता है जो स्पिरिचुअल में अवेकन होते हैं। और अगर ट्विन फ्लेम आपको मिल जाता है तो आप बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है यूनिवर्स की तरफ से, आप बिलीव भी नहीं कर सकते हैं। और ये सिर्फ कार्मिक रिलेशन नहीं होता है, कार्मिक बॉन्ड नहीं होता। आपने अपने कार्मिक बॉन्ड सारे खत्म कर दिए हैं, आपके कार्मिक खत्म। अब आपको स्पिरिचुअलिटी में लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को गाइडेंस देने के लिए, अपना लाइफ पर्पस पूरा करने के लिए भेजा जाता है। ट्विन फ्लेम मिलते तो नहीं है, मैंने काफी स्टडी की है इस बारे में। ट्विन फ्लेम का मिलन तो नहीं होता है जब तक दोनों ट्विन फ्लेम हील ना हो, मगर मेरा पर्सनली इंटेंशन भी है, और मैं इंट्यूशन भी कहता है इंट्यूशन भी कहता है कि ट्विन फ्लेम मिलना तो आसान नहीं होता है, बट अगर आप दोनों हील करें, अपना लाइफ पर्पस पूरा करें, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़े, तो आपको ट्विन फ्लेम मिल सकता है। ट्विन फ्लेम आपका ही, आपकी आत्मा का ही भाग होता है। ट्विन फ्लेम आपकी आत्मा का ही भाग होता है। अपने पर्पस पूरे करने के बाद
आपको एक होना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप ट्विन फ्लेम से नहीं मिलते हैं, ठीक है, ये जन्म में नहीं मिलते हैं, मगर आप ख्वाहिश मत कीजिए कि अगर इस जन्म में मुझे ट्विन फ्लेम नहीं मिला तो मैं अगले जन्म में ट्विन फ्लेम चाहूंगा, अपना यही ट्विन फ्लेम चाहूंगा कि मेरा ये रीयूनियन हो जाए उससे, यूनियन हो जाए उससे। तो ऐसा मत कीजिए। अगर ट्विन फ्लेम आ भी गए हैं आपकी लाइफ में और आप ये जन्म में ट्विन फ्लेम नहीं पा सकते, या आप इतने ही आप हील हो गए हैं, सामने वाले ट्विन फ्लेम आपके हील नहीं हुए हैं, तो आप ये बिल्कुल मत अपने दिमाग में लाइए कि ट्विन फ्लेम के लिए मैं अगला जन्म लूं। फिर जानते हो आप क्या करेंगे? आप कार्मिक बॉन्ड क्रिएट करेंगे। आप कार्मिक बॉन्ड क्रिएट करेंगे, फिर आप जन्म पे जन्म होते रहेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप जान चुके हैं कि आपका ट्विन फ्लेम है, आपके अवेकनिंग के लिए वो आए हैं, आप दोनों हील कर रहे हैं, अगर आप हील करेंगे, परमात्मा से कहेंगे, अगर आपको अफर्मेशन भी करना है, आपको कहना भी है कि नहीं मुझे ट्विन फ्लेम चाहिए, तो ये ऐसा मत कहिए। आप ऐसा कह सकते हैं कि हे यूनिवर्स, हे परमात्मा, हे डिवाइन, मैं अपने कर्म कर रहा हूँ। अगर इस जन्म में मुझे मेरे ट्विन फ्लेम मिलने हैं तो मिल जाएं, अगर नहीं मिलने हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना लाइफ पर्पस पूरा करके, अपनी जर्नी पूरी करके आगे की यात्रा करना चाहूंगी, जैसा आपने डिसाइड किया है। आपके कर्मों के हिसाब से, मतलब जो भी, मतलब यूनिवर्स तो जानता ही है कर्म कितने हैं, कि आपको अगर मेरा ट्विन फ्लेम अगर मुझे इस जन्म में मिल जाए तो ठीक है, वरना मुझे अगले जन्म के लिए वेट नहीं करना है। मुझे अपना लाइफ पर्पस पूरा करके आपके शरण में आना है, मोक्ष पाना है, या तो जो भी आपका डिजायर होंगे वो करने हैं। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम मिलना आसान नहीं है, बट मुश्किल भी नहीं है। अगर आप पहचान गए हैं कि आपका ट्विन फ्लेम कौन है, आप हील कीजिए। आप दोनों मिलकर हील कीजिए, अपने लाइफ पर्पस पूरे कीजिए, लोगों को गाइडेंस दीजिए। ठीक है, अपने, क्योंकि लाइफ जर्नी खत्म होने के बाद आपको एक तो होना ही है। अगर आपका ट्विन फ्लेम है तो आप सिंगल नहीं रह सकते। आपने लाइफ पर, फॉर एग्जाम्पल, आपको इस जन्म में मोक्ष मिलना है, ठीक है, मगर आपके ट्विन फ्लेम को मोक्ष नहीं मिलना है। उनके कार्मिक बॉन्ड अभी बहुत ज्यादा है, उन्हें एक दो जन्म और लेने पड़ेंगे, मगर आपके इस जन्म में कार्मिक बॉन्ड समाप्त हो चुके हैं। आपने अपना लाइफ पर्पस पूरा कर दिया है, तो आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकेंगे। तो आपको ये जानना जरूरी है कि यूनिवर्स चाहता है कि अब आप मोक्ष की प्राप्ति करें, और अगर आपका कोई ट्विन फ्लेम है तो वो अपने कार्मिक बॉन्ड को समाप्त करे, अपने लाइफ पर्पस पूरा कीजिए, अपने आप को हील करे। वो फिर जब हील करके फाइनली मोक्ष की प्राप्ति में अग्रसर होंगे तो वो आप में ही मिल जाएंगे। ठीक है, अब लोग सोचते हैं कि नहीं, ट्विन फ्लेम नहीं मिला है मुझे, जन्म में नहीं मिला है, मुझे अगले जन्म में ट्विन फ्लेम मेरा मिलना चाहिए। और ऐसा ऐसा करके क्या बुद्धिमानी क्या है? अगर मान लीजिए आपकी एज 100 साल है, वैसे 100 साल तो नहीं है, आजकल लोग 60 साल में भी भगवान को प्यार हो जाते हैं, कुछ लोग 30 में भी हो जाते हैं। कभी आप सोचेंगे छोटे छोटे बच्चे, मतलब जर्नी अपनी खत्म हो जाती है उनकी। अब 100 साल के लिए मान लीजिए औसत आयु तो 100 साल है, ठीक है, 100 साल के लिए नहीं मेरे को ट्विन फ्लेम चाहिए, मेरे को ट्विन फ्लेम चाहिए, ऐसा मत कीजिए। ठीक है, अपनी जर्नी कंप्लीट कीजिए विथ यूनिवर्स गाइडेंस, विथ बैलेंस। ट्विन फ्लेम मिलना यूनिवर्स के हाथ में है, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। अगर आपने उन्हें पहचान लिया तो आप सोचिए, अगर मान लीजिए अगर आपका कोई ट्विन फ्लेम है, अगर आपने उन्हें पहचान लिया तो आप कितने लकी हैं। आप ये नहीं समझ रहे हैं, यूनिवर्स ने शिव शक्ति, एक पवित्र आत्मा, आप और वो एक पवित्र आत्मा है। भले ही आपने कार्मिक बॉन्ड इतने क्रिएट किए हैं जिसको उतारने में बहुत समय गया है आपकी लाइफ का, बट अगर आपको कोई ट्विन फ्लेम है तो वे शिव शक्ति के रूप में
उसे जाना जाता है, ट्विन फ्लेम को शिव शक्ति के रूप में जाना जाता है। तो आप एक डिवाइन आत्मा है, ठीक है। अब डिवाइन आत्मा तो मैं ज्यादा नहीं लेती हूँ, क्योंकि मैं भगवान का दर्जा तो किसी को भी नहीं देती हूँ। आप एक एंजलिक आत्मा है, आप समझ सकते हैं, एक एंजल वाली आत्मा है, ठीक है, एक एंजलिक आत्मा है। आप अर्थ एंजल हो सकते हैं, ठीक है, सब दोनों की एंजलिक आत्मा है। जो स्पिरिचुअलिटी में होते हैं वो सब के सब एंजलिक आत्मा ही होती हैं, ठीक है। जो स्पिरिचुअलिटी में नहीं है, जिनका मटेरियलिस्टिक थिंग में ज्यादा इनकी वो है, तो उनके बारे में कुछ अभी नहीं कहना चाहूंगी। बट जो जो स्पिरिचुअलिटी में है, जो स्पिरिचुअल को फॉलो करते हैं, ठीक है, वो एक एंजलिक आत्मा ही होते हैं, ठीक है, एंजलिक सोल होते हैं। अब इसमें एक बात और आती है, जो ये तो होते हैं जो बहुत आध्यात्मिक होते हैं, जिनको सिर्फ अध्यात्म की बातें ज्यादा ठीक लगती हैं, और एक होते हैं मतलब मटेरियलिस्टिक, उसमें रहते हैं, उनको ना स्पिरिचुअल से मतलब है, दो दो दिन अगरबत्ती जलाएंगे, हाथ जोड़ देंगे, उसके बाद उनका खत्म, ठीक है। फिर होते हैं जो अध्यात्म करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो स्पिरिचुअलिटी को बहुत फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअल चीज को बहुत फॉलो करते हैं, ठीक है। एक होते हैं तीसरे, ये तो दो हो गए, तीसरे ये होते हैं जो दोनों बैलेंस करते हैं। 50% स्पिरिचुअल चीजों को फॉलो करते हैं, मेडिटेट करते हैं, और 50% मटेरियलिस्टिक थिंग, मतलब अपने जो हम जिस जीवन के लिए आए हैं उसको भी पूरा करते हैं। उसको मैं ट्विन फ्लेम, जो ये ऐसा कर सकता है वही ट्विन फ्लेम उनका ज्यादातर होता है, ठीक है। जो अवेकन भी उन्हें होते हैं, और अपने रिलेशनशिप और स्पिरिचुअल मटेरियलिस्टिक थिंग तो मैं इतना ज्यादा नहीं कहूंगी, मतलब एक लेवल पे तो स्पिरिचुअल जर्नी में ये सभी चीजें होती हैं, अबेंडेंस चाहिए होती है। विदाउट अबेंडेंस के आजकल जानते हैं मनी के अलावा आपको कुछ कोई सुनने वाला है ना, मनी जिसके पास है उसी की सुनी जाती है, ठीक है। चाहे आप जितना भी आजकल सर्टिफिकेट लीजिए, चाहे जितने भी नॉलेज आप किसी को भी दे दीजिए, मतलब जिसके पास पैसा है उसका बोलबाला है, ठीक है। तो स्पिरिचुअल और जो लाइफ होती है, जो लाइफ होती है, नॉर्मल लाइफ होती है, और स्पिरिचुअल को जो बैलेंस करके चलता है, वही वही सबसे अच्छा इंसान होता है। अच्छा इंसान कह वही अपनी सोल पर्पस को पूरा करने का, मतलब कह सकते हैं वो ऐसी आत्मा होती है जिसने यूनिवर्स का गाइडेंस भी फॉलो करती है, और अपने अपने कार्मिक को भी संभाल के चलती है, मतलब अपने कार्मिकों से भी डील करती है, और स्पिरिचुअल गाइडेंस के साथ में स्पिरिचुअलिटी को भी बनाए रखती है, ठीक है। वैसे मैं ट्विन फ्लेम की बात कर रही हूँ। ट्विन फ्लेम मिलना आसान तो नहीं है, बट मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि ट्विन फ्लेम हर किसी का नहीं होता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं, और जिनको ट्विन फ्लेम मिलते हैं वो बहुत आदि शक्ति, मतलब मैं कह सकती हूँ आदि शक्ति का स्वरूप, मतलब स्वरूप तो ठीक कहूंगी, मतलब उनके गुण कह लीजिए आप, उनके थोड़े से गुण, जो आदि शक्ति के गुण होते हैं वो उनमें होते हैं, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम, अगर आपको लगता है ट्विन फ्लेम, पहले बात तो आप PLR करवा लीजिए, ठीक है, PLR करवा लीजिए, चेक करवा लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि जितनी दूरी होती है उतना प्यार होता है। आपको अचानक ही उनके लिए मन में, मतलब भले ही अपने काम में लगे हों, मगर उनके थॉट, अगर आपका कोई ट्विन फ्लेम है, उनके थॉट चलते रहेंगे, 24 आवर्स चलते रहेंगे। फिर 24 आवर्स तो चलते रहेंगे, पर स्टार्टिंग में तो 24 आवर्स चलते रहेंगे उनके, मतलब आपको इतना स्टार्टिंग में जब अगर आपको मिल जाए कोई ट्विन फ्लेम, तो आपको तो स्टार्टिंग में पागल हो जाओगे, आप भगवान से प्रे करने लगोगे, ये क्या हो रहा है, मुझे पता नहीं, ऐसा क्या फील हो रहा है कि मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो मेरी आत्मा का एक हिस्सा है, ठीक है, मैं उनसे दूर नहीं जा सकता हूँ, जितना दूर जाता हूँ उतनी घबराहट पैदा होती है, आपको अचानक घबराहट होने लगेगी। मगर
मगर क्या कह रही हूँ कि आप बिना पर्सनली उनसे मिले, आप बिना पर्सनली बात किए हुए, आप बिना पर्सनली उन्हें टच किए हुए अगर आपने एक नजर उनकी आंखों में देख लिया, या आपने उन्हें देख लिया, चाहे फोटो में तो इतना नहीं कहता, मैं रियल की बात कर रही थी कि थोड़ा एक्सपीरियंस किया है तो फिर रियलिटी की बात करूंगी। तो अगर आपने उन्हें पर्सनली देख लिया तो आपके अंदर जो सुकून प्राप्त होता है, ऐसा आपको लगता है कि मुझे, आप कैसे होता आप जैसे कहते हो ना कि मुझे ईश्वर मिल गया, जैसे ईश्वर का दर्जा नहीं, मैं नहीं देती हूँ टीम फिल्म को, मगर फिर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ ऐसा करते हो कि मुझे लगता है कि ईश्वर मिल गया, वो वाली फीलिंग आती है। मेरा तो कुछ पर्सनली है इन सब चीजों से लेना देना। तो आपको ऐसा प्रतीत होता है आपको आपका टिन फ्लेम मिल गया, मतलब फिर जब आपको मिल जाता है फिर जानते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं। वैसे तो टिन फ्लेम नहीं में मतलब आप कभी भी यूनियन पॉसिबल नहीं होता है, अब होगा कि नहीं होगा वो तो ईश्वर की मर्जी है, पॉसिबल नहीं होता। मैंने तो ये पढ़ा है सुना है कि टिन फ्लेम का कभी भी पर्सनली यूनियन होता ही नहीं है, रीयूनियन नहीं होता, यूनियन नहीं होता, ठीक है। सेपरेशन भी होता है। सेपरेशन देखिए, ये पहली बात, जब ट्विन फ्लेम आपको मिलता है तो आपको लगता है कि बाप रे, सॉरी, ट्विन फ्लेम जब आपको मिलता है तो आपको लगता है कि वो आपके जितना हिस्सा है, आप काम नहीं कर पाते, आप 24 आवर्स उनका सब चीज आपके दिमाग में चलता रहता है, कंटिन्यूसली 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 चलता है। मतलब यहाँ आप खाना बना रहे हो, यहाँ आप झाड़ू पोछा कर रहे हो, चाहे आप नहा रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, यहाँ तक आप पूजा भी कर रहे हो, तो भी आपको लगता है कि 24 आवर्स कोई आपके दिमाग में चल गया है। आजकल तो लोग ये सब चीजों को, फालतू फालतू चीजों को भी आजकल ट्विन फ्लेम ये सब सोलमेट ये सब का दर्जा देने लगे हैं। नहीं, उसी वजह से सेपरेट हो जाते हो, मतलब आपको मन करता है कि मतलब अगर मेरी वजह से कोई तकलीफ हो रही है उन्हें, तो आपको लगता है कि मैं वहां से तो मूव ऑन करूँ। सेपरेशन भी होता है ट्विन फ्लेम में, सेपरेशन भी होता है, ट्विन फ्लेम में सेपरेशन होता है, रनर चेजर भी होते हैं। पहले आप उनके लिए रन करते हो, वो आपको चेस करते हैं, फिर वो आपको रन करते हैं, आप उनको चेस करते हो, मतलब मन में नहीं होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हम लोग जानबूझ के करते हैं, तीन फिल्म जानबूझ के करते हैं, वो मतलब भाव खाते हैं कि तुम मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हारे पीछे नहीं, वो नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिकली होता है। वो वो नहीं करना चाहते हैं, वो यूनिवर्स का ही सहारा लेते हैं। जो टिन फिल्म होता है उनको स्पिरिचुअल ज्ञान होता ही है, टिन फिल्म को स्पिरिचुअल ज्ञान होता है, वो स्पिरिचुअल ज्ञान के लिए, देखिए एक टिन फिल्म को ना स्पिरिचुअल ज्ञान तो होगा ही होगा, चाहे भले ही दूसरे को ना हो, कम हो थोड़ा हो, मगर एक को प्रॉपर नॉलेज टिन फिल्म, अगर टिन फिल्म दो है और एक को नॉलेज नहीं है, थोड़ी है हल्की फुल्की, मतलब वो है मगर है, और एक को इतना ज्ञान होगा कि वो समझ सकता है कि ट्विन फ्लेम मतलब वो किस जर्नी में है और ये ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें वो समझ सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी से ट्विन फ्लेम का बहुत 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 गहरा संबंध है। विदाउट स्पिरिचुअलिटी के ट्विन फ्लेम होना पॉसिबल ही नहीं है। ट्विन फ्लेम अवेकन द सोल है, ठीक है, जैसे मेरे चैनल का भी नाम अवेकन द वर्ल्ड है, यहाँ मैं सोल की बात कर रही हूँ। तो ट्विन फ्लेम अवेकन करने के लिए ही आते हैं, लाइफ पर्पस कंप्लीट करने के लिए आते हैं, लोगों को जगाने के लिए आते हैं। अब ये बताइए, अब ट्विन फ्लेम लोगों को कैसे जगाएगा जब ट्विन फ्लेम खुद नहीं जागेगा, जब ट्विन फ्लेम मटेरियलिस्टिक थिंग में रहेगा, तो ट्विन फ्लेम जगाएगा किसको? यानी कि जब ट्विन फ्लेम, दो ट्विन फ्लेम अगर स्पिरिचुअल, थोड़ा सा एक को कम ही होगा, चलिए ठीक है एक को कम है, ठीक है, एक ऐसा होगा, उनमें से एक ऐसा ट्विन फ्लेम होगा जिसको इतनी मतलब अभी नहीं है तो आगे इन फ्यूचर मिलेगी, इतनी स्पिरिचुअल नॉलेज होगी, इतना स्पिरिचुअल ज्ञान होगा, इतना स्पिरिचुअल मतलब उसके ऊपर परमात्मा एंजल की कृपा होगी,
और जब ट्विन फ्लेम मिलते हैं तो कुछ साइन होते हैं जो मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे मैंने बता दिया, जैसे कि भले ही आप मान लीजिए दो ट्विन फ्लेम है, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रही हूँ, दो पड़ोसी हैं, ठीक है, दो पड़ोसी हैं, एक मैरिड है, ठीक है। और ट्विन फ्लेम में अधिकतर, मैं आपको बता दूं, ट्विन फ्लेम जो होता है उसमें अधिकतर ये होता है, एक ना एक मैरिड होता है, मतलब एक जो है, एक मैरिड होता है, एक अनमैरिड होता है। दोनों ट्विन फ्लेम अनमैरिड होते हैं, तो मैं, अगर होते हैं, मुझे तो इतना स्पिरिचुअल अभी नॉलेज नहीं है कि अनमैरिड दो ट्विन फ्लेम होते हैं, ठीक है। अगर होते हैं तो उनका, अगर अनमैरिड है दोनों ट्विन फ्लेम, तो उनका मिलन होना ही होना, अगर दोनों ट्विन फ्लेम अनमैरिड हैं तो। और उनका चाहे वो हील हुए हो चाहे ना हो, अगर मिल गए हैं, मतलब शादी से पहले, अगर उनकी शादी नहीं हुई, उनकी शादी से पहले वो एक दूसरे से मिल गए हैं, तो उनका यूनियन होना ही होना है। वो दोनों एक दूसरे को पहले पहले दोनों एक दूसरे की एनर्जी को कैच करेंगे, फिर उनकी अपनी एनर्जी बढ़ाएंगे और दूसरों की जिंदगी में एनर्जी पहुंचाएंगे और अपना लाइफ पर्पस पूरा करेंगे। तो फिर मैं बता रही हूँ कि अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए, एक ट्विन फ्लेम है, दो पड़ोसी हैं, और एक अभी तो मान लीजिए ट्विन फ्लेम में एज गैप हो सकते हैं, एज गैप को मैं कह सकती हूँ, एज गैप हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई 10 साल का हो सकता है। ट्विन फ्लेम में मुझे इतना ज्ञान नहीं है, ठीक है, जितना ज्ञान है मैं उतना ही दूंगी ट्विन फ्लेम में, ठीक है। इस एज गैपिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, मान लीजिए जैसे मैंने बता दिया है, अगर दो ट्विन फ्लेम मिलते हैं, अगर अनमैरिड हैं, दो ट्विन फ्लेम अनमैरिड हैं, अगर मिल गए हैं, अपनी दोनों की शादी होने से पहले अगर दोनों ट्विन फ्लेम मिल गए हैं, तो उनका यूनियन 100% होना ही होना है। सेकंड सिचुएशन ये आती है, मान लीजिए एक ट्विन फ्लेम मैरिड है, एक ट्विन फ्लेम अनमैरिड है, तो उसमें क्या, तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको समझाऊंगी तो आप थोड़ा ज्यादा क्लियर समझेंगे। मान लीजिए दो ट्विन फ्लेम है, ठीक है, एक मैरिड एक अनमैरिड है, तो जब आप मान लीजिए, पहले तो आपको ज्ञान ही नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए कि ना, एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है ना कि मान लीजिए आप एक साल से, मतलब दो दो पड़ोसी एक साल हो गए हैं उनको, मतलब मैरिड हो गए, पड़ोसी मतलब कुछ भी हो सकता है, पड़ोसी ही मतलब मिल गए, तो पड़ोसी होते हैं तो 10 साल तो साथ में रहते हैं, कोई भी हो सकता है, कोई मान लीजिए कोई रेंट पे आया है, रेंट पे आया है, अभी उसे 2 साल हुए रेंट पे आए हुए, और मान लीजिए ट्विन फ्लेम का घर ही है वहां पर, ठीक है। तो मान लीजिए वो आया, 1 साल हो गए उसे रेंट पे रहते हुए, ठीक है, मगर उसका ट्विन फ्लेम सामने है, उसका ट्विन फ्लेम सामने है, मगर उसे 1 साल हो गए हैं रहते हुए, उसने अपने ट्विन फ्लेम को पहचाना ही नहीं, ठीक है। ट्विन फ्लेम को इंसान तब तक नहीं पहचान सकता जब तक वो खुद स्पिरिचुअल अवेकन नहीं हो जाता। जब तक स्पिरिचुअल अवेकन नहीं होगा, ट्विन फ्लेम को आप बिल्कुल भी नहीं पहचान सकते, दोनों नहीं पहचान पाएंगे। अगर मान लीजिए कोई, मैं बताया ना, जिसकी स्पिरिचुअल जर्नी ज्यादा होगी, मतलब इतनी ज्यादा होगी, वही पहचान सकता है कि ट्विन फ्लेम है उनके, उनको कुछ कुछ होते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा तो आप जाके वहां पे आप अलर्ट करवा लीजिए, या तो कुछ मतलब कहते हैं आजकल बहुत सारे लोग करते हैं, पास्ट लाइफ का भी वो करते हैं और टैरोट भी करते हैं, जैसे मैं भी करती हूँ, बट अभी अभी इतनी नॉलेज, जब मेरे पास उतनी नॉलेज नहीं है तो मैं इतनी नॉलेज बांटना भी नहीं चाहूंगी, जितनी नॉलेज उतना उतना बोलना ठीक है, ठीक है। तो ठीक है, फिर मान लीजिए भाई जो मैंने बताया घंटे पे 1 साल हो गए उन्हें आए हुए, दूसरा साल लग गया, दिवाली में मान लीजिए कोई आया, ठीक है, दिवाली में आया, तो उसके बाद 1 साल हो गए रहते हुए, मतलब त्योहार सब हम वैसे तो देखा जाए तो ऐसे लगता था कि दुश्मन, पहले तो ऐसा लगता था दुश्मन एक दूसरे को, मतलब ना टांट मारना, कभी हमारा जो ट्विन फ्लेम होता है, जो पहला वाला ट्विन फ्लेम होता है, जो मैरिड ट्विन फ्लेम होता है, वो टॉन्ट मारना होता है, जानते हैं ना, बगल बगल होते हैं, तो फिर कहाँ दूसरे की पड़ती है, आजकल लोगों को कहाँ पड़ती है, जिंदगी में कहीं पड़ती है।
लोगों की आजकल पटती नहीं किसी से भी। तो मान लीजिए पिंजरे में 1 साल हो गए रहते रहते नहीं है, मगर मगर मिला कब? पता कैसे चला कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, जिससे हम उसको टॉन्ट मारे, वो हमको टॉन्ट मार रहा है। ठीक है, कह रहा है कि मतलब, अब मैं एग्जाम्पल तो वो नहीं बताना चाहती हूँ, चलो ठीक है, टॉन्ट मार रहा है और एक दूसरे को ट्विन फ्लेम को टॉन्ट मार रहा है। ठीक है, 1 साल हो गए रहते रहते यार, वो तो रेंट पे है, वो तो निकल ही जाएंगे इसी रेंट पे रहने वाले तो। ठीक है, टॉन्ट मार रहे हैं। तो उसके बाद 1 साल होने के बाद दूसरी दिवाली के बाद ऐसा हुआ जो होना ही नहीं चाहिए था कभी। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, ये मेरा एक्सपीरियंस, मतलब मैंने कहीं से सुना है, ये एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस वाला एग्जाम्पल है। मैं आपको हवा में नहीं बता दूंगी कि मैंने कहा जितनी नॉलेज उतना ज्ञान, जितनी नॉलेज मेरे पास होगी मैं उतना ही ज्ञान दूंगी, उससे ज्यादा ना मेरे पास है और ना मैं देना चाहती हूँ। तो 1 साल हो गए। ठीक है, 1 साल बहुत होते हैं, 1 साल तो बहुत होते हैं। अगर पहले तो टॉन्ट का सिलसिला था, क्योंकि टॉन्ट का सिलसिला इसलिए क्यों था, दोस्त, मतलब कह दिया एक को तो स्पिरिचुअल का है, इतना नहीं है, इतना गहरा नहीं है अवेकन वाला। ठीक है, उनका एक को है मगर कम है, क्योंकि वो अभी इतनी अपना स्तर अपना जो स्तर है इतना नहीं बढ़ा पाया है कि उसको ये ज्ञान हो कि सामने वाला है कौन। ठीक है, जो अभी टॉन्ट टॉन्ट वाला गेम चल रहा है वो ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, अगली दिवाली में ऐसा कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। जो दो मतलब जो अनमैरिड बोल सकते हैं, फीमेल, फीमेल में बोलूंगी, अनमैरिड फीमेल है तो मेल मैरिड है। मेल मैरिड है, मेल तो मैरिड होते हैं ज्यादातर, उनको दूर रह नहीं है, तो मेल मैरिड है, तो उनका तो कुछ लेना देना है नहीं। तो ये जो अनमैरिड वाली जो फीमेल है, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं बताना चाहूंगी, जो उन्होंने मुझसे शेयर किया है, तो ऑफ कोर्स उनकी प्राइवेसी का भी ध्यान मुझे ही रखना है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं 1 साल से मतलब रेंट पे रह रही थी, तो मुझे ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे मुझे भी ऐसा नहीं, मैं अपने में रहती थी भाई, मेरे को इतना है कि हाँ, वो जो लेडीज हैं, मतलब जो वो फीमेल है, वो बहुत जैसे कि स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअल, वो अपना गान भजन सुनती हैं, स्पिरिचुअलिटी में उनका कुछ ज्यादा ही मतलब अपना करती हैं। वो सामने वाले क्या करते हैं कि वो आज की वो बता रही थी, आज की सिचुएशन है, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तब तब भी बता दूँ, आज भी वो उनसे मिली ही नहीं है। आज भी उनका मतलब आप कह सकते हैं सेपरेशन, सेपरेशन कह ही सकते हैं, क्योंकि वो तो मिले ही नहीं। सेपरेशन क्या होता है, जब मिले हो तब सेपरेशन हुआ ना, तो मिले ही नहीं है। हाँ, मैडम जी मिली ही नहीं है। ठीक है, तो दूसरी दिवाली थी भाई, वो क्या था, बहुत सारे गाने मतलब भजन सुनती थी, तो भजन में राधा कृष्ण का भजन है उनके, वो राधा कृष्ण की बड़ी बड़ी भक्त है भाई, राधा कृष्ण की बहुत भक्त है वो। तो वो बहुत ही मतलब नारायण की बहुत भक्त है, मगर नारायण की वजह से उन्होंने ना राधा जी को भी बहुत ज्यादा इनकी वो प्रेम करती हैं। तो वो अपना भजन सुनती है, राधे कृष्ण वाला भजन सुनती है, तो बगल बगल ही घर है, तो आवाज तो जाती है, आवाज पूरी क्लैरिटी के साथ जाती है। तो सुनती है, अपना भजन वजन सुनी थी। अब पूरी हो गई, एक साल बीत गए, दूसरी दिवाली आ गई। दूसरी दिवाली के बाद ऐसा हुआ कि उन्हें ऐसा फील हुआ, मतलब वो कह रही थी कि जो मुझे फील हुआ मैं किसी को बता नहीं सकती। वो कह रही थी कि वो बैठी थी, अब दूसरी दिवाली के बाद कुछ फंक्शन था सामने वाले मेरा वाली सामने वाले घर में, मेल 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 जो है, मेल ट्विन फ्लेम जो है, मेल ट्विन फ्लेम और फीमेल ट्विन फ्लेम में थोड़ा सा तो मेल ट्विन फ्लेम जो है, वो तो अपना कुछ पूजा पाठ वाठ कर रहे होंगे। ठीक है, वो अपना काम बिजी जानते हैं भाई, अपना भाई एक दूसरे को टॉन्ट मार रहे हो तो प्रेम भाव तो होगा नहीं, प्रेम भाव का यहाँ तो कुछ लेना देना है ही नहीं, टॉन्ट मारने वाले प्रेम भाव कहाँ से करेंगे आप ये बताइए। तो भैया अपना वो अपना लैपटॉप में अपना कुछ अपना पढ़ती भी है, करती भी पढ़ रही थी, मतलब अनमेरिड है, वो अपना पढ़ाई भी कर रही थी, कुछ भी कर रही हूँ, कर रही थी। तो उनके यहाँ पूजा थी और एकदम घर जो है एकदम निकट है, पास है, मतलब कुछ भी आवाज होती है तो सुनाई देता है उनको। तो वो अपना कर रही थी, पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी, तो वहां से पूजा हुई, पूजा के बाद हर हर माँ उनको महादेव के बहुत प्रिय हैं, जो मेल ट्विन फ्लेम है वो महादेव के हैं प्रिय।
और ये है राधा कृष्ण की प्रिय। बताइए, राधा कृष्ण को मानती हैं, वो महादेव को मानते हैं। तो जब उन्होंने किया तो वहां पे हर हर महादेव का नारे लगाए। पूजा करने के बाद जो हमने भाई, वो भी एक हर हर महादेव का नारा लगाया। उसके बाद फिर इधर से मैडम जी को ऐसा फील हुआ जो फील नहीं होना चाहिए कि हर हर महादेव, मतलब जो इंसान, मेल फिल्म की बात कर रही हूँ मैं, जो इंसान हमेशा हर हर महादेव के नारे लगाता है, वो राधा कृष्ण बोल रहा है हर हर महादेव बोलने के बाद। और इनको मतलब ये उनका दरवाजा बंद था, ये अपने लैपटॉप में काम कर रही थी, वहां से सिर्फ राधा कृष्ण की आवाज आ रही थी। तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझसे कह रहा है, मतलब कोई मुझे सुना रहा है। मतलब नहीं कहते हैं कि देखो मैं भी राधा कृष्ण का प्रिय हूँ। मतलब कोई बोल नहीं रहा है, कोई कह नहीं रहा है कि कोई कह रहा है कि हाँ, कि मतलब मैं मानता हूँ, मतलब मैं राधा कृष्ण का मतलब वो क्या कोई कोई उसको पर्सनली आके नहीं कह रहा। उनको उनके मन, उनके जो उनका इंट्यूशन, सॉरी इंट्यूशन जो है, सॉरी जो उनका इंट्यूशन है, वो कह रहा है कि कोई तुम्हें पुकार रहा है, कोई तुम्हें कह रहा है कि मैं भी राधा कृष्ण का प्रिय हूँ। वहां से राधा कृष्ण के नारे लग रहे थे। अब ये तो ठीक है, राधे कृष्ण ध्यान गए। उन्होंने कहा कि चाहते मेरा वहम है, मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, कोई मुझे सुनाने के लिए, मतलब कोई मुझसे सुनाने के लिए ऐसा कैसे कह सकता है कि हाँ मैं भी राधा कृष्ण का प्रिय हूँ। क्योंकि वहां से राधा कृष्ण के नारे लग रहे थे, बट उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो मुझे बताना चाह रहे हैं, मुझे कहना चाह रहे हैं। उन्हें ऐसा फील हो रहा था वो मुझे कहना चाह रहे हैं राधे कृष्ण। ठीक है, तो उन्हें ऐसा फील, तो उन्होंने अवॉइड कर दिया, मतलब ठीक है अवॉइड किया। फिर वो पूजा हो गई। पूजा के बाद वो अपनी जो डॉटर है, उनकी डॉटर भी है, ठीक है, वो डॉटर के साथ बाहर भीड़ भीड़ लगा रहे थे। तो कह रहे थे ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ, मतलब उनको आवाज आई थी, हम कहते हैं पड़ोसी है तो आवाज एकदम क्लियर आती है सब चीज की। तो फिर ऐसे लगाओ, तो उनका ऐसा प्रतीक हुआ कि कोई मुझे बुला रहा है बाहर। कोई नहीं, वो मेल जो ट्विन फ्लेम है, उन्हें फीमेल ट्विन फ्लेम को ऐसा लगा कि मेल ट्विन फ्लेम उनको बुला रहे हैं बाहर। ना तो वो पर्सनली उन्हें आवाज दे रहे हैं, ना तो वो उन्हें कुछ मतलब कह रहे हैं कि आइए। ठीक है, मगर फीमेल ट्विन फ्लेम को ऐसा लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि वो मुझे बुला रहे हैं बाहर, वो मुझे बाहर बुला के मुझसे एक बार बहुत देखना चाहते हैं। मुझे मुझे ऐसा प्रतीत हो, वो फीमेल ट्विन फ्लेम ने कहा मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तो ट्विन फ्लेम ने ऐसा कहा, तो फिर उन्होंने मन में ही कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई मतलब पुकार रहा है, मतलब कह रहा है कि वो मुझे बाहर बुलाना चाहता है। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ था कोई मुझे बुला रहा है बाहर। ठीक है, और ये हुआ। फिर भी उन्होंने अवॉइड किया। चमका की ओवर थिंकिंग होगी या कुछ वहम होगा, मैं ही ज्यादा सोच रही हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है, जो मुझे टॉन्ट मारता है मैं तो टॉन्ट मारती हूँ, वो मुझे क्यों बुलाएगा। ठीक है, तो फिर उन्होंने अवॉइड किया। ठीक है, फिर उसके बाद फिर फिर क्या हुआ, वो उनका बालकनी है, दोनों बालकनी सेम है, सेम जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो फिर उन्होंने फिर अवॉइड किया। फिर उन्होंने भी थोड़ा सा मतलब, फिर उनको ना, फिर उन्होंने अवॉइड किया तो अपने काम में, अपने फिर जानते स्पिरिचुअल अपनी, जब स्पिरिचुअलिटी में होते हैं तो लोग अपने में ही लग जाते हैं, लग गए। फिर उनको अंदर से घबराहट सी फीलिंग होने लगी। उनको ऐसा फील होने लगा कि सामने वाला जो मेल ट्विन फ्लेम है, वो वो मतलब मेल जो ट्विन फ्लेम है वो उनके जिस्म का, एक जिस्म का हिस्सा है। अचानक ही उनको ऐसा फील होने लगा, वो जो मेल ट्विन फ्लेम है उनके जिस्म का, फीमेल ट्विन फ्लेम के जिस्म का एक हिस्सा है। ठीक है, वो एक आत्मा, जिस्म का हिस्सा वो बोल रही थी, बट वो तो क्लियर ही है कि वो एक आत्मा का हिस्सा है उनके, जिस्म का हिस्सा तो नहीं है, वो आत्मा का हिस्सा है। तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ। 24 आवर्स वो उनके दिमाग में घूमने लगी। ये मैं अपनी, जो जिन्होंने मुझे बताया है मैं उनकी बता रही हूँ, ये रियलिटी की बात मैं बता रही हूँ। तो फिर बहुत
ज़्यादा ही वो परेशान हो गई, 24 घंटे उनके थॉट उनके माइंड में चलते। तो वो क्या की, वो बहुत परेशान हो रही थी, वो अपनी घबराहट में फ़ील कर रही थी कि करूँ क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सामने वाले के पास जा नहीं सकती, क्योंकि वो यूनिवर्स के हिसाब से तो भाई गलत है भाई। गलत क्यों नहीं है? गलत नहीं है? गलत है। सामने वाले के पास जा नहीं सकते आप, कुछ कह नहीं सकते, उसको अपने मन की बात बता नहीं सकते, करे क्या समझ में नहीं आ रहा। भगवान से अब प्रे कर रही हैं, माफी प्रार्थना कर रही हैं, सोच रही हैं शायद कार्मिक है, शायद इसलिए हो रहा है। माफी प्रार्थना में लग गई हैं, माफी प्रार्थना कर रही हैं, हर चीज कर रही हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो तो वैसे बालकनी में तो वो अक्सर हमेशा खड़ी रहती हैं, उन्होंने पहले माइंड नहीं किया था, अब माइंड कर रही थी। तो वो अपनी बालकनी में खड़ी थी, तो उन्होंने जब उन्हें मतलब ऐसे ही देखा, उन्होंने भी मेल ट्विन फ्लेम ने और फीमेल ट्विन फ्लेम ने एक दूसरे को देखा। अब पता नहीं मेल ट्विन फ्लेम को क्या फील है क्या नहीं, आई डोंट नो। अब क्योंकि मैंने कहा ना अभी भी मिले नहीं हैं। और ये दिवाली दिवाली 2026 की बात है। दिवाली 2026 की बात है, और अभी ये जो मान लीजिए 5 मंथ या कह सकते हैं 4 मंथ, दिवाली अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, हाँ जनवरी माने 4 मंथ, 4 मंथ चल रहे हैं। तो अभी भी वो उनसे पर्सनली मिली नहीं है, कुछ भी पर्सनली उनका कोई कांटेक्ट नहीं है। और वो हमेशा यूनिवर्स से ये जो अपनी प्रॉब्लम होती है शेयर करती हैं। उन्होंने मुझसे शेयर की है, तो मैंने कहा कि ट्विन फ्लेम में मैं थोड़ा सा, मेरी पहली वीडियो है ट्विन फ्लेम के लिए, और उनके द्वारा मुझे जब ये पता चला तो मैंने कहा कि इस पर एक वीडियो ही बना देती हूँ, थोड़ा क्लैरिटी रहेगी। तो सब वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है ना, तो उनको पीएलआर करवाने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने कहा ना जो ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है ना, जिसके ऊपर परमात्मा ईश्वर का हाथ होता है, डिवाइन का हाथ होता है, इस उनको उनकी उनकी इंट्यूशन इतनी ज़्यादा हाई होती है तो उन्हें परमात्मा ही सब कुछ बताने बताने लगता है। उनको पीएलआर कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती है ना। तो भाई ये हुआ, तो वो जब उन्होंने उनको देखा, वहां से दूर से देखा, तो जो घबराहट, जो ऐसा लगा था जो जिस्म का हिस्सा एक हिस्सा बाहर निकल गया है। उन्होंने जिसम ही बोला था, मैं यहाँ पे जिसम को हटा के सोल कर देती हूँ, क्योंकि वो एक सोल का ही आत्मा हिस्सा है उनके। तो उन्हें लगा कि ऐसा हिस्सा मेरा दूर है कि उसको इतनी घबराहट होने लगी, वो सो नहीं पाती थी, 24 आवर्स खाना बनाए चाहे जो भी करें, कुछ भी करे, ठीक है, तो उनको इतना ज्यादा बहुत बॉर्डर बॉर्डर करने लगी थी चीजें। फिर जब उन्होंने देखा तो उनको एक ऐसी शांति फील हुई, सिर्फ देखने से ऐसी शांति फील हुई जो उन्होंने पहले नहीं की कभी। उन्हें ऐसा लगा कि मैं मैंने किसको देख लिया है, जैसे लगता है मैंने परमात्मा, ऐसे लगा उनको बस देखने थे, मतलब देखने से उनको ऐसा फील हुआ कि मुझे परमात्मा मिल गए हैं। मतलब ऐसा फील, आप काफी सोलमेट होते हैं, हम घर पर बैठे आते तो रेयर सब चलने लगा है तब उनको फिर कहते हैं ना कि उनको ऐसा फील हो परमात्मा ही मिल गए हैं उनसे। ये परमात्मा का दर्जा मैं ट्विन फ्लेम में अभी भी नहीं देती हूँ, तो उन्हें सच्चा फील फील हुआ कि मुझे परमात्मा वो भी नहीं देती हैं, जिन्होंने मुझे बताया वो भी नहीं देती है ट्विन फ्लेम को, मतलब वो अपना अपने आप को ही परमात्मा का दर्जा नहीं देती हैं, डिवाइन का दर्जा नहीं देती है। तो उनको ऐसा फील हुआ कि उन्हें परमात्मा मिल गई, और वो क्या करें जब भी, मतलब वो है, मतलब उनके अंदर ये है कि उनको ये थोड़ा आभास हो जाता है कि वो कब आएंगे कब नहीं आएंगे, कभी कभी 1-2 बार मिस हो जाती है। क्यों? मेल ट्विन फ्लेम ने तो उन्हें बताया नहीं कि एग्जैक्ट टाइमिंग कब है आने की घर, कि कब मैं आऊंगा कब नहीं आऊंगा कब क्या है, ठीक है। तो ये तो नहीं पता, मगर वो जाके उस समय खड़ी हो जाती थी जब उनके घर आने का टाइम होता था, या तो निकलने के टाइम पे नहीं निकलती थी, क्योंकि जानती फैमिली है, थोड़ा सा बॉर्डर हो जाता है, और अच्छी बात नहीं है वो, भाई देखा जाए तो ये गलत ही है ना। आप आपको उस जर्नी पे हो जहाँ पे अभी मतलब आपका जाना वर्जित है, आप कह रहे हो तो आपका जाना वर्जित है, गलत है भाई। यूनिवर्स के अगर यूनिवर्स के अनुसार देखें या तो परमात्मा के अनुसार देखें तो ये गलत है, आप वहाँ अभी जा नहीं सकते हो,
या तो यूनिवर्स आपको गाइड ना करे, या तो यूनिवर्स आपको ना कहे, या तो यूनिवर्स आपकी ना मतलब आपको ये संकेत ना दे कि आपको वहां जाना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए, आपको अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, जो उन्होंने अभी तक तो की ही नहीं है। और मैं वीडियो बना रही हूँ ना आज, तो फिर अब तक तो नहीं किया, ठीक है। तो ऐसा प्रतीत हुआ, तो फिर वो जाके खड़ी होने लगी, मगर वो देखने लगी कि वो जाके खड़ी तो होती है, और सिर्फ खड़ी होती है कि जब देखती है उनका मन शांत हो जाता है, और उनको लगता है कि जैसे नहीं एनर्जी एनर्जी मिल गई उनको उनसे, जैसे कि बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, फिर आपको उसको चार्जिंग पे लगाते हो, फिर चार्ज हो जाती है ना, तो बस देखने से उनको एनर्जी मिल जाती है, उनको इतना सुकून फील होता है कि जो पहले घबराहट घबराहट ये सब होती थी सब बंद खत्म। मगर फिर जानते हैं ना, जब भाई आप जब कोई ट्विन फ्लेम कार्मिक रिलेशन में होता है ना, तो उसको अपने कार्मिक को डील करना पड़ता है, ठीक है। तो अब उनको तो पता ही था भाई, वो तो फीमेल जो ट्विन फ्लेम, उनको तो पता ही था कि वो क्या है। तो फिर वो हाँ, बात आगे आगे इतनी बड़ी नहीं, मतलब अब तो मतलब दोनों को इतना क्लियर है, दोनों को अब मैं ये कह सकती हूँ, मैं वीडियो बनाया तो दोनों को इतना क्लियर है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए फील तो करते हैं, बट अभी भी उन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जो उन्हें करनी भी नहीं चाहिए, जब तक यूनिवर्स आपको क्लियर ना कर दे, जब तक यूनिवर्स आपको खुद उस पाथ पे ना भेजे, तभी आपको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। और जब यूनिवर्स ने मिलाया है तो इतना जान लीजिए, जब यूनिवर्स ने आपको मिलाया है अपने ट्विन फ्लेम से, जब यूनिवर्स ने आपको मिलाया है ट्विन फ्लेम से, तो वो आपको को ऐसा हो नहीं सकता कि यूनिवर्स आपका साथ ना दे। अरे वो आपका ही तो हिस्सा हो, आप में ही तो मिलेगा। वो अपनी जर्नी कंप्लीट करेंगे, अपने लाइफ पर्पस पूरेंगे, आप अपनी लाइफ पर्पस पूरे कीजिए, आप अपने लाइफ पर्पस पूरे कीजिए, वो अपनी लाइफ पर्पस पूरे करेंगे, ठीक है। ये जो टिन फ्लेम का जो मैंने ये बताया रियलिटी वाला जो एग्जाम्पल बताया है, ठीक है, ये मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, मगर अभी मैं खुद क्लियर नहीं हूँ कि सामने कोई क्लियर करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा, वो फीमेल आप और शेयर करना चाहेंगी कि नहीं करना चाहेंगी, ये मैं आपको कभी क्लियर करूंगी। तो तो कुछ प्रयास किए हैं, ऐसी बात नहीं कि बड़ा ये नहीं डिवाइन 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 तो ऐसे नहीं, डिवाइन ऐसे डिवाइन ने उनको सपोर्ट किया है, जो प्रयास उन्होंने किए हैं उसमें डिवाइन ने उन्हें सपोर्ट किया है, तो उन्होंने किए हैं, ठीक है। अब डिवाइन ने उन्हें ये आदेश दिया है, अब अपने आप पे ध्यान देना है, अब जो जैसे चीजें चल रही हैं गो विद द फ्लो में जाना है, जैसे यूनिवर्स चलाना चाहते हैं वो वैसे जाना चाहती हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस उन्हें प्राप्त हो गई है कि अभी अपने हिसाब से नहीं चलना है, गो विद द फ्लो, यूनिवर्स के फ्लो में जाना है, जैसा यूनिवर्स उनको जिस डायरेक्शन में भेजे, ठीक है। तो लोगों को लगता है कि ट्विन फ्लेम मिलना आसान आसान नहीं है, आपको मिल भी सकता है विद द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स आपको, अगर परमात्मा आपके साथ है तो आपको आपका ट्विन फ्लेम मिल सकता है। ट्विन फ्लेम मिलने के मैंने आपको संकेत बता ही दिए हैं, मैंने रियलिटी की भी बात बता दी कि क्या क्या फील होता है, ठीक है। और ट्विन फ्लेम मिलना आसान तो नहीं होता है, बट मुझे लगता है मुश्किल भी नहीं होता है, अगर आप हील हो, अगर आप हील हो आप सामने वाले को हील कर सकते हो। अगर आप मान लीजिए आपका फीमेल ट्विन फ्लेम हील है, जैसे मैंने बताया फीमेल है, मैंने जबकि अभी एग्जाम्पल दिया आपको, फीमेल तो हील है, फीमेल हील है, यूनिवर्स के गाइडेंस पे चलती हैं, वो यूनिवर्स से गाइडेंस फॉलो करती है, यूनिवर्स के गाइडेंस पे चलती हैं, ठीक है। कभी गलती भी मान लीजिए हो जा रही है तो यूनिवर्स से माफी प्रार्थना करती हैं, ठीक है, यूनिवर्स रास्ता दिखाई, ठीक है, कंट्रोल, मतलब मैं बता रही हूँ कि जिस समय वो मिली थी ना, अगर वो आज भी वो शुक्रगुजार है, यूनिवर्स के शुक्रगुजार है कि उन्होंने मिलाया नहीं, इसलिए शुक्रगुजार है सॉरी, यूनिवर्स के वो शुक्रगुजार इसलिए है, यूनिवर्स ने उन्हें मिलाया इसलिए नहीं, अगर उन्होंने यूनिवर्स ने अभी मिला दिया होता उन्हें, वो खुद कह रही थी, बता रही थी हमको, अगर यूनिवर्स ने उन्हें मिला दिया होता तो जो लेसन जो पर्पस जिसे सिखाने के लिए यूनिवर्स ने उनका ट्विन फ्लेम भेजा है, तो वो सीख ही नहीं पाते,
ठीक है। और आज जो इतना कंट्रोल उनको आया है, अगर वो मिलती तो ऑफ कोर्स ह्यूमन बॉडी है यार, मुझको एक, देखो मैं एक इंसान हूँ, मैं भगवान ने मुझे इंसान के रूप में भेजा है। हाँ मैं कह सकती हूँ कोई एंजल, आर्ट एंजल, जो भी आप मतलब आप कहते हैं ईश्वर के प्यारे बच्चे, ईश्वर के प्यारे बच्चे हैं, मैं मानती हूँ, मगर हम मान इंसान ही तो है। और यहाँ पे कलयुग में तो भाई देखिए, हमें चढ़ने में टाइम नहीं लगता, ठीक है, हमें गलत चीजें अपनाने में टाइम नहीं लगता। और वहीं पे अगर मैं सत्य की चीजें अपनाने लगूं, अच्छाई की चीजें अपनाने लगूं, तो मुझसे रस्सी छूटने ही लगेगी, रस्सी पकड़ने ही नहीं आएगी। ये नियम है, आप देख लीजिएगा। कोई गंदी आदत ना आपको है, कोई गंदी आदत है और कोई गंदा इनकी चीज बातें आपको इनकी मतलब करने का मन होता है, जो भी चीजें की जो बहुत कहते हैं ना, कलयुग, कलयुग तो बेकारी है, ठीक है, उसको पकड़ने में आपको टाइम नहीं लगेगा। कलयुग को पकड़ने में टाइम नहीं लगेगा आपको। अगर आप रस्सी बस ऐसे जाओगे ना, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे बस उसको देखने, तो भी वो आपको पकड़ लेगी, जकड़ लेगी, और पकड़ के आपको इतना ऊंचा पहुंचाएगी कि आप लौट मतलब वो फिर लौट नहीं सकोगे। मगर वही चीज जहाँ अच्छाई है, अगर आपको वो पकड़नी है तो पहले तो पकड़ में नहीं आएगी। अगर पकड़ में आएगी, आपने एक एक स्टेप पकड़ ली, फिर दूसरा स्टेप पकड़ लिया, तो फिर आप नीचे गिर के जीरो पे आ सकते हो, ठीक है। अच्छाई को पकड़ना आसान नहीं है, मगर बुराई को पकड़ना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, इस कलयुग में। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चुनते हो। लोग सुनते हैं, हाँ, कहते हैं अरे जीना ही तो है, तो जिएंगे, जीने के लिए आए, अच्छे से जिए तो जियो, कौन मना कर रहा है, जियो भाई, जियो। आज देखो, ये तो मैंने बता दी, जिनके अंदर करुणा और दया वाले भाव नहीं होगा, सॉरी, करुणा और दया वाला भाव नहीं होगा ना, तुमको आप चाहे जितना भी मतलब ज्ञान दे दीजिए, वो ज्ञान किसी काम का है नहीं, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है कि अरे यार, हमारे 30 साल मैंने पूरा किए हैं, अरे हमारे पास इतने साल हैं तो अच्छे से जी लो, अच्छे से खा लो, मौज कर लो, मस्ती कर लो, आगे की क्या, आगे का क्या, आगे का कुछ नहीं, आगे का कुछ नहीं है, आगे का तो बनी ही बनी है। फिर आगे जब जब जाओगे ना, जब ये 30 साल 20 साल तुम लोग जो कह रहे हो कि हम बड़ा मौज करेंगे, मस्ती करेंगे, खूब ऐसे मतलब करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं करेंगे, ना दान करेंगे, ना पुण्य करेंगे, ना अच्छे कर्म करेंगे, ना किसी के प्रति करुणा भाव दिखाएंगे, तो आगे जाते क्या होगा। आगे जब तुम जब अपना जीवन छोड़ोगे ना, तो पहले तुम छोड़ नहीं पाओगे, इतना कष्टदायक लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब तुम्हें एक वो जेल मिलेगी, बहुत बहुत तरह की जेल होती है, जेल मिलेगी, अरे ये सब कहावत है, हमें तो हूरें मिलेंगी, हमें तो ये स्वर्ग मिलेगा, हम तो बस राजा की तरह जिएंगे। जैसे तुमने कहा ना, कोई देखने थोड़ी ना जा रहा है, कोई देखने थोड़ी ना जा रहा है कि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, जियो खाओ पियो मस्ती, सब देखते हैं। लोग कहते हैं ना कि अरे यार, मैंने इसके साथ किया, ये देखने थोड़ी ना आएगा, अगले जन्म में वही सामने बैठेगा, अगले जन्म में वही सामने बैठेगा, जब तुम कर्म भोग रहे होगे। और जानते हो कुछ कुछ मैंने कहीं नोटिस किया है कि कभी कभी जब कुछ असहाय, मैं बोलूंगी असहाय लोगों के पास जब प्रताड़ना होती है, तो जो हम बता रहे जिस स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, या तो जिनके अंदर करुणा दया भाव होती है, दया भाव होती है, कुछ कुछ लोगों को जो वो होते हैं, जब पीड़ा मिलती है, कुछ कुछ लोगों के प्रति तो उनके लिए दया भाव होता है, मतलब कुछ कुछ लोगों के प्रति उनके दया भाव नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि अंदर से फीलिंग नहीं आती, उनको पता है कि उन्होंने क्या किया होगा, वो ऑटो क्या किया होगा नहीं, ऑटोमेटिकली ही नहीं आती है। तो सुनिएगा, कभी देखिएगा, कभी गौर कीजिएगा कि क्यों नहीं आती है। सेम तो दोनों हैं, दोनों आशाएं हैं और दोनों को पीड़ा मिल रही है, मगर एक के लिए हमें करुणा भाव है, एक के लिए करुणा भाव क्यों नहीं है, मतलब वो फील नहीं आ रहा है, फीलिंग नहीं आ रही कि हाँ मार पड़ रही है, तो एक को पड़ रही है, तो ऐसा अंदर से ऐसे लगता है कि अंदर से पता नहीं कचोटने लगता है, मतलब क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है, नहीं होना चाहिए। जैसे गलत के साथ मतलब कि सही इंसान के साथ गलत नहीं होना चाहिए, मतलब वही, वो कोई और दूसरा होगा, उसको मार पड़ रही होगी, कुछ पीड़ा हो रहा होगा, कुछ हो रहा होगा, तो ना मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब
ना तो उसके दर्द और पीड़ा में कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मतलब करुणा भाव आ रहा है, ना तो अच्छा लग रहा है। न्यूट्रल, न्यूट्रल जैसे भाव आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम मैं बता रही हूँ। ट्विन फ्लेम मिलना आसान तो नहीं होता, मगर ट्विन फ्लेम यही है, अगर वो लेडीज चाहेंगी, मतलब फीमेल ट्विन फ्लेम है, तो वो चाहे तो मैं और शेयर ही कर दूंगी उनकी पूरी जर्नी। वैसे तो अभी तक मिली ही नहीं है, मगर कदम बढ़ाए थे यूनिवर्स के जो भी कदम उन्होंने बढ़ाए, वो यूनिवर्स के गाइडेंस पे ही बढ़ाए थे। ठीक है, अगर उनकी तरफ से कोई गलती हुई है तो उन्होंने माफी प्रार्थना भी की है। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि नहीं बनती है। और अभी अभी खत्म नहीं हुआ, अभी जर्नी और है उनकी, बहुत सारी जर्नी है। ठीक है, बहुत सारी जर्नी है कि अभी अभी तो मान लीजिए 1 साल तो उन्हें अभी उसमें हुए हैं, आए हुए हुए हैं उन्हें रेंट पे। हाँ, लोग छोड़ देते 2 या 3 साल में रेंट पे छोड़ देते। अभी 1 साल में आए हुए, और अभी 1 साल में स्टार्ट हुआ है, 4 मंथ हुए। ठीक है, अब तो फैब भी आने वाला है, क्या पता रीयूनियन उसी में लिखा हो, रीयूनियन उसी में लिखा हो, फैब में ही लिखा हो उनका। ठीक है, देखो उन लेडीज को पता है कि मिलेंगे नहीं, बट जब मिलेंगे तो छोड़ा भी नहीं जाएगा। तब तब उन्हें पता है कि उन्हें किसका सहारा चाहिए। तब उन्हें चाहिए अपने परमात्मा, अपने डिवाइन, अपने ईश्वर का सहारा। उन्हें पता है, उन्होंने शेयर किया है कि जब भाई देखो, जब इतना है, जब ट्विन फ्लेम है तो छोड़ा भी नहीं जाएगा। और मतलब गलत किया भी नहीं जाएगा, किसी के साथ गलत भी नहीं किया जाएगा। और जो सामने जो कुछ लोग तो गलत भी कर देते हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, मेरा ट्विन फ्लेम है, हमको चाहिए, अरे ले लो ट्विन फ्लेम। उसके बाद जो फिर जो भोगना पड़ेगा तो भोग लेना तुम अच्छे से। ट्विन फ्लेम है, ट्विन फ्लेम चाहिए ऐसा नहीं होता भैया, ट्विन फ्लेम ऐसे वैसे वैसे मिलते ही नहीं है। स्पिरिचुअल लोगों को ही ट्विन फ्लेम मिलते हैं जिनकी अवेकनिंग हो जाती है, उनको पता होता है, क्योंकि उनको पता होता है कि हमारे ट्विन फ्लेम है, हमें उनसे कैसे डील करना है, हमें अपने लाइफ पर्पस पूरे करने के लिए दिए गए हैं। अगर हमारी हीलिंग हो जाती है, अगर मैं चाहूँ तो उनके सामने वाले की हीलिंग करवा देती हूँ। ठीक है, अगर यूनिवर्स चाहता है तो फिर मिलन संभव ही है। अगर यूनिवर्स चाहेगा तो मिलन संभव नहीं होगा, यूनिवर्स संभव होगा ना। और फिर अनमैरिड हो तो फिर ट्विन फ्लेम का मिलन होना ही होना है, दोनों ने अगर अनमैरिड हो तो अच्छी बात है। देखते हैं, जो मैंने आपको लास्ट में मैं देख लेती हूँ, मैं करना ही चाह रही थी, वैसे मैं टैलेंट करती नहीं हूँ वीडियो में, बट मैंने कहा लास्ट में कर देती हूँ कि जो मैंने आपको बताया क्या वो सही है कि नहीं। सही है ना, ये सब लोग गाइडेंस कर देंगे, वो कुछ नहीं करूँगी मैं। प्लीज डिवाइन परमात्मा गाइड कीजिए, डिवाइन परमात्मा प्लीज गाइड कीजिए। जो मैंने अपने व्यूवर्स या जो भी सब देख रहे हैं, जो ऑडियंस देख रही है, सॉरी के बाद जो ऑडियंस देख रही है उनको जो मैंने बताया वो गलत तो नहीं बताया। अब वो खुद ही किराया मगर उठाना नहीं चाह रहा है, पता नहीं क्यों, डर लग रहा है मेरे को। हार्ड वर्क, हार्ड वर्क सही जगह है, जो मेरा हार्ड वर्क है बिल्कुल सही जगह है। जिन्होंने मुझे कह रहा है कि सही जगह, हार्ड वर्क जहाँ मैंने, जो हार्ड वर्क मैं कर रही हूँ, ठीक है, और जब वो जो लेडीज है फीमेल है वो जो कर रही है वो एकदम सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। फॉर मैं टैटू रीडिंग करना नहीं चाह रही थी, बट मैं टैटू रीडिंग भी है, मेरा सेकेंड चैनल है, सोल टैटू 1111 के नाम से। मैं टैटू रीडिंग भी करती हूँ, और थोड़ा सा क्लैरिटी भी देती हूँ अवेकन द वर्ड के जरिए। थैंक यू सो मच। हार्ड वर्क, सही जगह पे हार्ड वर्क कर रहे हैं, गलत जगह पे हार्ड वर्क नहीं कर रहे हैं। और ये ट्विन फ्लेम का भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम मैंने जो स्टडी में पढ़ा था, मतलब जो मैंने किताबों में पढ़ा था, थोड़ा सा रिसर्च किया था मैंने, वो थोड़ा बहुत बताया आपको। और रियलिटी वाले जो बताया है, क्योंकि वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 4 मंथ ही है उनका, और पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इससे पहले, मिलने से पहले अगर वो
रेंट पे, मतलब जानते हैं ना आप, रेंट पे कोई इंसान रहता है तो फिर अगर वो कहीं और मतलब रहना चाहें तो फिर मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है। परमात्मा का, डिवाइन का सपोर्ट, आई होप डिवाइन सपोर्ट करे, डिवाइन का सपोर्ट रहे और सब सही हो, सब अपनी जगह एकदम फिट हो। तो 10 फ्लेम का मैं एक बहुत और वीडियो बनाऊंगी, ठीक है? तो आप उसे जरूर देखिएगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा और मेरे कमेंट बॉक्स थैंक यू यूनिवर्स से भर दीजिएगा। परमात्मा आपके जीवन में भी बहुत सारी ग्रोथ लाए, स्टेबिलिटी लाए, प्लीज। थैंक यू सो मच, ये ऑडियंस एंड यूनिवर्स।